अब हम बात करेंगे एक बार मैग्नेट के कारण, जैसे हिंदी में छड़ चुंबक भी बोलते हैं। छड़ चुंबक के कारण इसकी अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे प्राप्त करें। अब बात करते हैं अच्छी किसे कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अच्छी मतलब होता है अगर ये छड़ चुंबक ऐसे रखा हुआ है तो इसके इस लाइन को जो आगे स्ट्रेट के जा रही है इसका ये लाइन भी अच्छी होता है और ये लाइन भी अच्छी है। तो बोल रहा है कि इस चुंबक के कारण इसके किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ बात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। चलिए इसको जानते हैं, कैसे इसको फाइंड करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फर्स्ट चैप्टर था हम जानते हैं कि अगर एक प्लस चार्ज रखा हो और एक माइनस चार्ज रखा हो तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम मान लें कि 2L है, L यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल दूरी कितनी है 2L है, तो ये बन जाता है एक द्विध्रुव। तो बोल रहा है कि इस द्विध्रुव का पावर क्या है। इस द्विध्रुव का पावर क्या है, प्लस का क्यू चार्ज माइनस का क्यू चार्ज। उसी तरह सिमिलर एक मैग्नेट लेता हूँ, मान लीजिए ये N है ये S है, ठीक है। प्लस चार्ज, एक काम करते हैं इसको इधर माइनस कर लेते हैं, कोई मेथड नहीं है, बस सिमिलर करने के लिए। मुझे पता है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर निकलता है, ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस प्लस चार्ज से बाहर की ओर और माइनस की ओर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं। प्लस की तरफ प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। उसी तरह मैग्नेट में N से मैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, N से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और S में जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो प्लस चार्ज व्यवहार कर रहा है यहाँ पर N की तरह, यहाँ N व्यवहार कर रहा है प्लस चार्ज की तरह। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में आते हैं तो माइनस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि S व्यवहार कर रहा है माइनस की तरह और N उत्तरी ध्रुव व्यवहार कर रहा है प्लस की तरह। इनके बीच दूरी कितनी है 2L है, तो हम भी लेते हैं 2L। ये L है ये L है, टोटल दूरी कितनी होगी 2L, ठीक है। अब हम फर्स्ट चैप्टर में ये अच्छे से जान गए थे हम कि इसका इस सिस्टम में जो सबसे पावर है, प्रबलता है, वो माइनस और प्लस के कारण आ रहा है। मतलब कि इसमें ध्रुव प्रबलता जो है वो यहाँ पर क्या है, प्लस एंड माइनस क्यू है। जो इस सिस्टम का ध्रुव प्रबलता है वो प्लस और माइनस के कारण आ रहा है। उसी तरह इस छड़ चुंबक में प्रबलता किससे कारण आ रहा है, N से निकल रहा है, लाइंस चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, S में आ रही हैं। यानी इसका पावर सोर्स क्या है, यानी N और S क्या है, ध्रुव प्रबलता। यहाँ पर ध्रुव प्रबलता को माइनस और प्लस से दिखाया गया है। यहाँ N और S है पर हम N और S का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं स्मॉल m का। यानी कि ध्रुव प्रबलता को हम स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। ध्रुव प्रबलता मतलब कि इसके ध्रुवों पर जो पावर है चुंबकीय मैग्नेट का, चुंबकीय लाइंस का, रेखाओं की, उसे बोलते हैं पावर प्रबलता। ध्रुवों की प्रबलता स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग साइन इसका ही ले लिए थे, माइनस एंड प्लस का, ठीक। फर्स्ट चीज हो गया। सेकेंड बात करते हैं, इसको बोले थे हम लोग क्या चीज, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम दिखाए थे P बराबर 2a, सॉरी इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है 2L, और इनमें से किसी एक का चार्ज, साइन नहीं लेना है, यहाँ माइनस है प्लस उसको नहीं लेना है, केवल Q लेना है, Q। ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत का है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर 2L, इनमें से किसी एक का पावर, दोनों इक्वली होते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण इसको दिखाएंगे कैपिटल M से। क्या फार्मूला है, इन दोनों की बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L है, गुणे ध्रुव प्रबलता क्या है प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पावर क्या है N और S, और इंडिकेट कैसे किए थे हम लोग स्मॉल m से, यानी ये हो गया
12 इंटू स्मॉल एम, यानी इनकी बीच की कुल दूरी इंटू ध्रुव प्रबलता से गुणा कर देंगे, बन जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ बन गया था द्विध्रुव आघूर्ण। एक बात और, अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू कुछ भी रखा हुआ है, इससे आर दूरी पर अगर ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर के कांस्टेंट है, के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आ गई थी 9 × 10⁹। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट होता है उसे μ0/4 पाई से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। चुंबकीय क्षेत्र, इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि अलग लगे, चुंबकीय क्षेत्र में कांस्टेंट को ऐसे इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट को ऐसे इंडिकेट करते हैं। फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आर दूरी पर के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, के हो गया, क्यू ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम, और दूरी जितना दूरी पे हो आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब ये सब चीज़ का यूज हम इस डेरिवेशन में करने वाले हैं। एक बार इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस चीज़ को मिटाकर हम स्टार्ट करेंगे अब डेरिवेशन। ओके, इसको फिलहाल रहने देते हैं ताकि इसका यूज आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मैग्नेट है, ये मान लीजिए N है, ये मान लेते हैं S है। ठीक है, और इनका सेंटर से जो लेंथ है वो L है, और ये भी क्या है, L है। बोला अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहां से एक डॉट डॉट लाइन खींचिए इसे, यहां पॉइंट P है। यहीं पे पूछ रहा है कि यहाँ पर इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पावर स्ट्रेंथ कितना मिलेगा, मुझे कितना फील हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना पावर हो जाएगा। पहले दूरी बात करते हैं, इसको ऐसे कर लो आप, इस पॉइंट P से इस सेंटर की दूरी, इसको हम O भी कर सकते हैं, यहाँ पर दूरी जो लेंगे हम वो स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इस सेंटर से मैग्नेट के बीच से मध्य से इस पॉइंट P की दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब जरा सोचिए इस ध्रुव से S से और यहाँ बिंदु P के बीच की दूरी कितना है, ऐसे कर लेते हैं इसको। ये दूरी कितना होगा, यानी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये तो इंडिकेशन का लाइन हो गया बस। यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, हमको पता है ये लेंथ कितनी है, r है, और ये लेंथ कितना है, l है। ये कितना है, r, ये कितना है, l, तो कुल दूरी कितना होगा, r प्लस l, यानी ये दूरी कितनी है, r प्लस l, r प्लस l। ठीक है, S से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब बात करते हैं ये नॉर्थ पोल से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, नॉर्थ पोल से बिंदु P की दूरी कितनी है, यानी ये दूरी कितनी है। जब ध्यान देखिए, ये लेंथ अब भी r ही रहेगा हमेशा, और ये है l, ये है r, ये है l, तो ये कितना होगा, इसमें से ये पार्ट काट कर निकाल दें तो यही बचेगा। काट कर निकाल दें मतलब क्या होगा, माइनस, यानी आएगा r माइनस l। ठीक है, ये लेंथ कितना है, r है, ये लेंथ कितना है, l है, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस l, जो बचा रिमेन पार्ट ये रहेगा। ठीक, इतना एकदम क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे n के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, s के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर फर्स्ट में हम लोग प्लस माइनस का हेल्प से फाइंड किए थे। अब पता करते हैं। n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता, इसको हम दिखाते हैं Bn। ठीक है, फार्मूला क्या था जो हम लोग के यूज किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला क्या था, Q/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सेम फार्मूला सिमिलर मैच करता है, कांस्टेंट K। ठीक है, क्या यहाँ कांस्टेंट क्या था, μ0/4π जो अभी बताए हैं। Q, वहाँ ध्रुव प्रबलता क्या था, प्लस Q का लेंगे प्लस माइनस किसी एक का, Q ले लिए थे, वहाँ मैग्नेट में क्या लेंगे, स्मॉल m अपान उस सोर्स से उसकी बीच उसकी दूरी, उस बिंदु की दूरी, यानी हम बात कर रहे हैं n का। अगर हम n बात कर रहे हैं तो केवल इस मैग्नेट को पूरा भूल जाइए, केवल n पर फोकस करिए। इस n से p की बीच की दूरी कितनी है, n से p का दूरी कितना है, r-l। तो उस दूरी का होल स्क्वायर करेंगे। ये r यहाँ पर क्या था, ये ऐसे था, प्लस q रखा है, यहाँ पर r है, बिंदु p था, तो इससे ये दूरी कितनी है, r, तो r स्क्वायर किए थे। यानी उसी तरह हम उस सोर्स से इसकी दूरी फाइंड, उस दूरी का यूज करेंगे, कितना है, r-l, तो दूरी का होल स्क्वायर। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करेंगे S के कारण। S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सेम फार्मूला वही KQ/R²। तो यहाँ पर लेंगे हम BS। ठीक है, कहाँ लिखें इसको, हम यहाँ लिख देते हैं BS। क्या फार्मूला था, KQ/R², पहले कांस्टेंट, तो पहले कांस्टेंट μ0/4π। गुड। यहाँ पर क्या, ध्रुव प्रबलता, मैग्नेट का ध्रुव प्रबलता किसे होता है, स्मॉल m से। इनकी क्या है, उस पॉइंट से उस जो दूरी लिए थे उसका होल स्क्वायर। तो S से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, पूरा ये कितना, ये R, ये कितना L, तो ये दूरी कितनी है, ये R+L, यानी कि R+L का होल स्क्वायर। समीकरण हो गया 2। अब बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, दोनों का जो पावर होता है सोर्स का या किसी भी मैग्नेट का, बार मैग्नेट का, अगर मैं इसकी मार्कर बात करूँ, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये N है, ये S है, इस मार्कर के हेल्प से कि ये N है और ये S है, तो दोनों का जो ध्रुव प्रबलता होगा S, N का भी और S का भी, दोनों का इक्वल होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि लेंथ क्या कवर कर रहा है, किससे क्या दूरी होगा। अब देखिए, इस N का पावर S का पावर सेम है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन N P के नज़दीक है और S थोड़ा दूर है। कितना दूर है, 12 दूरी पर है। तो इस पॉइंट पर किसका पावर अधिक फील होगा, इसका या इसका। जैसे आप ये समझिए कि 2 फैन रखे हैं इक्वल पावर के, एक यहाँ पर रखा हुआ है फैन और एक यहाँ पर रखा हुआ है फैन, दोनों इक्वल पावर के हैं। तो ये बात बताइए, इस पॉइंट पर किसका हवा तेज लगेगा, इस वाले का या इस वाले का। दोनों पावर सेम है, लेकिन जो नज़दीक होगा उसका पावर अधिक फील होगा यहाँ पर ना। उसी तरह यानी कि B या इस नॉर्थ पोल का पावर यहाँ पर अधिक है कंपेयर टू S। एक बात और, हमको पता है कि नॉर्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, बाहर की ओर निकालता है। तो इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि Bn का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, नॉर्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेगा तो यहाँ पर लाइंस बाहर निकलेंगी तो इस साइड जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, बिंदु P पर इस साइड। और S वाला खींचता है, वो अपनी ओर खींचता है, जैसे कि माइनस चार्ज अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को खींच रहा था, उसी तरह S भी मैग्नेटिक फील्ड्स को अपनी ओर खींचता है। यानी कि S का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे BS होगा, नहीं होगा, होगा, यानी अपोजिट हो गया। BS उस साइड क्योंकि ये खींच रहा है और नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। अगर ये मैग्नेट के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर 10 में हमने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ, अच्छे से समझाया हुआ है।
ठीक है। देखिए तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो उसका डायरेक्शन इस साइड, एस वाला मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचता है ऐसे निकाल करके, यानी इस साइड, यानी इस पॉइंट पर बिंदु P पर फाइट हो रहा है BN का BS से। पर इन दोनों में बड़ा कौन है? हमको पता है जो पास में होगा वो अधिक पावर यहाँ इम्पैक्ट छोड़ रहा होगा कंपेयर टू जो दूर होगा, यानी कि ये पावरफुल है कंपेयर टू BS साउथ पोल के। यानी कि जब हम बात करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग BN बड़ा है BS से, ठीक है। अब मैं इसको ही लेकर आगे बढ़ूंगा। अब BN की वैल्यू पुट करते हैं। BN कितना निकाले हैं वहाँ, म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m अपान में r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस BS कितना ये है म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया B नेट। अब ये डायग्राम को मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, स्मॉल m स्मॉल, इन सबको बाहर निकालिए जो कॉमन है। तो ये हो गया B नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई स्मॉल m। अंदर क्या बच गया, अगर ये तीनों निकल जाएंगे बचेगा 1 अपान में ये वाला पोर्शन, तो जाएगा 1 अपान में r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये तीनों निकल गए बचे 1 अपान में r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये जाए अगर ये 1 अपान a माइनस 1 अपान b लिखा है तो ये जाएगा इस साइड, ये जगह इस साइड, क्या हो जाएगा b माइनस a और अपान में इंटू, ठीक। ये चला गया इस साइड, ये चला गया इस साइड और आपस में इंटू, यानी ये जाएगा इस साइड, ये जाएगा इस साइड, आपस में इंटू, ठीक है। म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर जैसे यहाँ बताए थे और आपस में इंटू। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से, हमको पता है कि a, ठीक है सही है, a माइनस b और a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अगर ये 2 बार हो, एक बार और हो, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको एक बार और कर दें इंटू में ही, इसको एक बार और लिख दें, इसी में करते हैं a प्लस बी, ठीक है। 2 बार a माइनस बी, 2 बार a प्लस बी, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये 2 बार है a स्क्वायर। अब ऐसे कर सकते हैं कि इसके कारण इस सब चारों गुणे में हम इन दोनों को उठाएं, क्या मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणे इसका देखते हैं, ये भी मुझे दे दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कोई चीज़ 2 बार होता है इंटू में तो वो बन जाता है होल स्क्वायर, बनता है ना। अब बताइए यहाँ पर a माइनस बी 2 बार था तो क्या r माइनस एल 2 बार है कि नहीं, स्क्वायर फॉर्म में 2 बार है, a प्लस बी 2 बार, यहाँ भी क्या है r प्लस एल का होल इसका 2 बार 2 टाइम्स है, यानी इसका भी करेंगे तो कुछ ये मिलेगा, है ना। क्या मिलने वाला है, अगर इसको मिटा दे थोड़ा सा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m क्या मिलेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इसका क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ये बन गया यहाँ तक खेल, इसको मिटाते हैं। इस माइनस को जब मैं ओपन इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो जो जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे और जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस, जैसे कि ये प्लस बन जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का प्लस था अब बन गया माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस।
ठीक है। और ये देखते हैं, इसको एक बार और लिख देते हैं फिर देखा जाएगा। इसको हटा ही देते हैं। देखिए यहाँ पर खेल क्या हो रहा है। जब मैग्नेट लिए थे तो ये इसका टोटल लेंथ क्या था, 2L था, ये L था और ये भी क्या था, L था, टोटल 2L है। जो पॉइंट लिए हैं वो काफ़ी दूर लिए हैं, यानी कि इसके कंपेयर में, इस मैग्नेट के कंपेयर में हमने अच्छी स्थिति में जो पॉइंट लिया तो काफ़ी दूर लिया था, यानी कि वो लेंथ इस 2L से बहुत बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है, जैसे हम बात करें कि किसी के अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपया है, उसमें अगर मैं 1 पैसा ऐड कर दें या उसमें से 1 पैसा हम कम कर दें तो उस अकाउंट में कितना बचा, तो कैलकुलेशन नहीं कहोगे, अगर रफली कहेंगे सर 1 करोड़ ही हुआ, अगर उसमें से 1 पैसा निकल जाए चाहे कोई इसमें जोड़ दे तब भी वो 1 करोड़ ही कहलाएगा नॉर्मली। उसी तरह आर में से अगर स्मॉल अमाउंट, ऊपर से क्या हुआ कि अगर हम जैसे कि लिखा है 2 का स्क्वायर बनेगा 4, पर 0.2 का स्क्वायर बनेंगे तो 0.04, यानी कि जब हम दशमलव को ऊपर का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और बड़ी आती है, 2 से 4 हो गया। लेकिन पॉइंट का स्क्वायर करते हैं, छोटी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा बन जाता है। उसी तरह आर बहुत बड़ा है, एल बहुत छोटा है, जब एल बहुत छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा बन जाएगा, और जो बड़ी राशि है वो और बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह यानी कि इस बड़े अमाउंट से कोई छोटा अमाउंट को हम माइनस करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी हम उसको नगण्य कर सकते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि R बहुत बड़ा है किससे, L से, तो L को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो R का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ये माइनस का L स्क्वायर हो गया गायब, ठीक है। जिसे समझाएं कि किसी बड़े राशि में अगर छोटा अमाउंट जोड़िए या निकालिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम नगण्य मान सकते हैं। ये बन गया नगण्य, ठीक। ऊपर कुछ कट रहा है, हाँ ये कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर, ये दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, क्या होगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m गुणे क्या बन गया 4RL अपान में R के पावर 4, ये ब्रैकेट हटेगा तो उल्टू हो जाएगा। अब कुछ कटेगा, हाँ यहाँ पर पूरा एक R, इसका एक R ख़त्म कर देगा, क्या बचा, बी नेट इज इक्वल टू, इसमें 4 को ना हम इस तरीके लिखेंगे, 2 इंटू म्यू नॉट अपान में 4 पाई गुणे m इंटू 2L बाई R क्यूब। ये सीन्स कर दिखा देंगे, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ 4 था, यहाँ अब भी 4 ही लिखा है, 2 इंटू 2 4, ये कांस्टेंट था अब भी कांस्टेंट है, स्मॉल m। अब हमने इस 2 को L के साथ कनेक्ट कर दिया, नीचे बन गया एक R से R कैंसिल था, R क्यूब। अभी हमने बताया कि m इंटू 2L क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, है ना। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला ये होता है, जैसे वहाँ पर क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, Q इंटू 2L, तो यहाँ क्या बन गया, ध्रुव प्रबलता, बीच की टोटल दूरी, है ना। उसी तरह इसको हटाएंगे अब, तो बी नेट इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और ये बन जाएगा कैपिटल M बाई R क्यूब, जहाँ M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, ये क्या है, दूरी का होल क्यूब, मैग्नेट की जो टोटल दूरी थी उसका क्यूब कर दी, मैग्नेट के सेंटर से उसकी आग दूरी, ठीक है, जो डायग्राम पहले था। अब हम बात करते हैं चुंबकीय इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या आया था, अगर आप लोग को याद होगा तो ये फार्मूला आया था 2Kp बाई R क्यूब। क्या सेम फार्मूला लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड को, सेम है, 2 की जगह 2, कांस्टेंट के स्थान पर कांस्टेंट K, यहाँ म्यू नॉट में 4 पाई, जहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण था विद्युत का, यहाँ चुंबकीय आघूर्ण, और R क्यूब इंटू R क्यूब, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये मैग्नेटिज्म जो मैग्नेट चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और एंड मैग्नेट का पूरा फील्ड एक दूसरे से क्या कुछ रिलेटेड करते हैं, फार्मूला सेम टू सेम सिमिलर मिलते हैं हमको, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। तो आपका डेरिवेशन यहाँ पर हो गया है समाप्त, इस पॉइंट पर डेरिवेशन यहाँ तक हो गया है समाप्त। ये तो बस दिखाने के लिए हमने किया था, ओके।